सो गाइज, अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हो या किसी टोकन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपके पास दो टाइप के वॉलेट होते हैं। फर्स्ट होता है कस्टोडियल वॉलेट, सेकंड नॉन कस्टोडियल वॉलेट। तो अगर आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए कौन सा वॉलेट सेफ रहने वाला है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी टोकन को होल्ड करने जा रहे हो तो उसके लिए आपके लिए कौन सा वॉलेट सेफ रहने वाला है, वो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बिना टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। क्रिप्टो से रिलेटेड न्यू प्रोजेक्ट, न्यू अपडेट मैं इस चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कस्टोडियल वॉलेट आखिर होते क्या हैं। तो कस्टोडियल वॉलेट इज लाइक ए बैंक अकाउंट फॉर योर क्रिप्टो। जो क्रिप्टो करेंसी आप किसी एक्सचेंज के ऊपर स्टोर करते हो, एक्सचेंज लाइक है बाइनेंस हो गया, कोइनबेस हो गया, बाइबिट हो गया, बिटगेट हो गया, कुकोइन हो गया, इंडियन एक्सचेंज ले लो आप, वजीरेक्स हो गया जो हैक हुआ पड़ा हुआ है, कॉइन डीसीएक्स हो गया, कॉइन स्विच हो गया। जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो वॉलेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं उसको बोलते हैं कस्टोडियल वॉलेट। तो जो आपकी प्राइवेट की है उसका पूरा कंट्रोल उनके पास है और आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो कि आपका जो फंड वहां पर रखा हुआ है वो सेफ रखा हुआ है। ये ट्रस्ट आपको उनके ऊपर है। तो सबसे पहले इसकी बेनिफिट की बात करते हैं। तो इसका फर्स्ट बेनिफिट है इजी टू यूज। किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बना के आसानी से उसके ऊपर कोई भी टोकन बाय कर सकते हो और सेल आउट कर सकते हो। अगर किसी दूसरे को ट्रांसफर करना है तो उसको भी आसानी से आप कोई भी टोकन को ट्रांसफर कर सकते हो। ये पूरा इजी टू यूज है। आप आसानी से इसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हो और किसी भी टोकन को बाय करके होल्ड भी कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। सेकंड बेनिफिट, आइडियल फॉर बिगिनर। कोई नया बंदा क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में उतरना चाहता है तो उसके लिए जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट होंगे, क्योंकि उसकी जो यूआई है, वो जो इंटरफेस है, उसको वो आसानी से समझ सकता है और आसानी से किसी भी टोकन को बाय करके सेल आउट करके उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो सकते हैं। तीसरा बेनिफिट, अगर आप इसके ऊपर अकाउंट बनाने के बाद कोई पासवर्ड वगैरह भूल गए तो उसको आप आसानी से रीसेट कर सकते हो। आपको सिर्फ यूजर नेम डालना है, फॉरगेट पासवर्ड करना है, फिर आपके पास ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद आप आसानी से इसके अंदर कोई भी पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो इसके अंदर अकाउंट वगैरह बनाने के बाद अगर आप पासवर्ड भूल भी जाओ तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से दूसरा पासवर्ड इसके अंदर बना सकते हो। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट की। तो इसका फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है नॉट फुल्ली इन योर कंट्रोल। आपका इसके अंदर पूरा कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि जो प्राइवेट की वगैरह जो होते हैं ये आपको प्रोवाइड नहीं करवाते। वो प्राइवेट की ये खुद रखते हैं। आपका जो फंड है उसके ऊपर इनका भी कंट्रोल होता है। अगर वो चाहे तो आपको फंड दे सकते हैं और चाहे तो आपको फंड रोक भी सकते हैं, मतलब होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसका पूरा कंट्रोल आपके पास नहीं होता है। आप चाहो तो उसके अंदर पैसा डाल सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन अगर वो चाहे तो आपके पैसे को रोक भी सकते हैं और चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं। सेकंड नेगेटिव पॉइंट, अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म हैक हो जाए या ब्लॉक हो जाए, आप इसके ऊपर कोई भी एक्सेस नहीं ले सकते। अगर प्लेटफॉर्म ही हैक हो गया, ब्लॉक हो गया, तो वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही, तो आप इसके ऊपर कोई भी एक्सेस कैसे लोगे। तो इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि अगर वेबसाइट हैक हो गई या ब्लॉक हो गई तो आपका जो भी फंड वहां पर पड़ा हुआ है वो पूरा का पूरा होल्ड हो जाएगा वहीं पर, जब तक कि वो एरर या जो हैक हुआ है वो प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होती है। तो इसके जो दो सबसे बड़े जो नेगेटिव पॉइंट है वो यही है, आपका फुल कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है, और दूसरा, अगर वेबसाइट हैक हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो उसके बाद आप इसके अंदर एक्सेस भी नहीं ले सकते। आपका फंड वहीं पर तब तक पड़ा रहेगा जब तक कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, जो कि अभी अपन को वजीरेक्स के साथ देखने को मिला है। अब बात करते हैं नॉन कस्टोडियल वॉलेट की, जहां पर एक यूजर अपना एक वॉलेट तैयार करता है जिसकी चाबी वो अपने जेब में रखता है। तो नॉन कस्टोडियल वॉलेट का मतलब यही है कि आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है। ना कोई व्यक्ति उसका एक्सेस ले सकता है, ना ही कोई कंपनी उसका एक्सेस ले सकती है, और ना ही कोई गवर्नमेंट उसका एक्सेस ले सकती है। इसको आप ऐसे समझ लो ये कि आपका एक घर का वॉलेट है जिसकी चाबी आपके जेब के अंदर है। तो नॉन कस्टोडियल वॉलेट लाइक दिस मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, लेजर हो गया, ट्रेजर हो गया, ये जितने भी वॉलेट है ये सब नॉन कस्टोडियल वॉलेट है। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट बेनिफिट है फुल कंट्रोल, कि आपको पूरा कंट्रोल होता है आपकी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अगर आपने किसी नॉन कस्टोडियल वॉलेट के ऊपर, मेटामास्क के ऊपर या ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर कोई अकाउंट बनाया है तो उसके अंदर अगर आप क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते हो तो उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि जो प्राइवेट की वो आपको देता है वो सिर्फ एक ही बार देता है। उस प्राइवेट की कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, और जो प्राइवेट की होती है
उसका पूरा कंट्रोल आपके पास होता है, ना कि उसके पास। मेटामास्क के पास भी, खुद के पास भी उसका कंट्रोल नहीं होता है। उसको भी ये पता नहीं है कि आपकी जो प्राइवेट की है मेटामास्क के ऊपर या ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर या लेजर के ऊपर या ट्रेजर के ऊपर, जो प्राइवेट की है उसका एक्सेस सिर्फ आपके पास ही होता है। तो आपके पास होता है तो उसका पूरा कंट्रोल भी आपके पास ही रहेगा। तो इसका फर्स्ट बेनिफिट तो ये है। अब दूसरा बेनिफिट क्या है इसका? सेफर फ्रॉम हैक्स और एक्सचेंज, यानी कि आपने जो मेटामास्क के ऊपर, ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जो वॉलेट क्रिएट किया है, जो प्राइवेट की आपने साइट के अंदर सेव करके रखी है, जिसकी वजह से कोई भी हैकर या एक्सचेंज उसको हैक नहीं कर सकता, आपके वॉलेट को हैक नहीं कर सकता जब तक कि वो प्राइवेट की आपके पास सेफ है। तो जिसके पास वो प्राइवेट की होगी, अगर वो प्राइवेट की आपने किसी दूसरे को दे दी तो वो पूरा एक्सेस ले सकता है और आपके वॉलेट को खाली कर सकता है। तो जो प्राइवेट की आपको यहां से मिलती है, इसको व्हाट्सएप, टेलीग्राम या स्काइप के जरिए किसी भी ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर शेयर नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो हैक हो जाए। ये नॉन कस्टोडियल वॉलेट हैक नहीं कर रहा है। ये जो प्राइवेट की आप जिस सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करोगे वो सोशल मीडिया हैक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, टेलीग्राम या स्काइप वगैरह जो भी है वो हैक हो सकती है। वो हैक हो गई तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो प्राइवेट की आपको ये देते हैं उसको पेपर के ऊपर लिखकर या डायरी के अंदर लिखकर उसको बस अपने घर के अंदर सेव रखना है। तो ऐसा करते हो तो आपका वॉलेट सेफ रह सकता है। अब तीसरा बेनिफिट, ये एक आइडियल है डेफी के लिए, एनएफटी के लिए और वेब3 के लिए। अगर आप कोई एनएफटी वगैरह भी बाय करते हो तो जितने भी एनएफटी है वहां पर इस वॉलेट को कनेक्ट करना होता है उस प्लेटफॉर्म से। तो आप इजीली नॉन कस्टोडाइज्ड वॉलेट के जरिए कोई भी एनएफटी या डेफी या वेब3 की प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सेस ले सकते हो और वहां पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, चाहे वो एनएफटी की हो या वेब3 टोकन की हो या डेफी की हो, उसके ऊपर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको वेब3 के टोकन बाय करने हैं या एनएफटी बाय करनी है तो उसके लिए नॉन कस्टोडाइज्ड वॉलेट ही कनेक्ट करना होता है वहां पे और उसी के जरिए आप इसके अंदर बाय कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट इसका ये हो गया। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट की। तो इसका फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है, अगर आप इसका पासवर्ड भूल गए, ये पास की भूल गए और या सीड फेस जो इसने प्रोवाइड करवाए वो भूल गए तो आप अपना फंड भी भूल जाओ। जिस वॉलेट के अंदर आपके जो फंड पड़े हुए हैं या क्रिप्टो टोकन जो स्टोर है वो स्टोर भी भूल जाओ। अगर आप इसके पास की भूल गए या इसके सीड फेस को कहीं रखकर भूल गए, आप इसके अंदर रीसेट नहीं कर सकते। जो पास की आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवाई गई है या सीड फेस जो प्रोवाइड करवाए गए हैं उसको आप रीसेट नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक ही बार प्रोवाइड करवाते हैं जब आप वो वॉलेट आप उसके ऊपर क्रिएट करते हो, उसी टाइम बस वो चीज प्रोवाइड करवाई जाती है एक बार ही। तो उसको जो एक बार आपको प्रोवाइड करवाई जाती है तो उसको आपको हमेशा हमेशा पूरी जिंदगी भर संभाल के रखना होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको पेपर के अंदर या डायरी के अंदर लिखकर उसको आपको सेव करके रखना है। वो भूल गए तो आप सब कुछ भूल गए। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है, लेकिन ये मेरे को पॉजिटिव पॉइंट लगता है, जिसकी वजह से कोई मेरा जो वॉलेट है वो हैक नहीं हो सकता, उसका पूरा कंट्रोल मेरे पास है। अगर मेरी चाबी मेरे जेब के अंदर है, वो चाबी कहीं खो गई, गुम गई तो उसका लॉस तो मेरे को झेलना ही पड़ेगा। तो ये कोई मेरे को नेगेटिव पॉइंट नहीं लगता, ये मेरे को पॉजिटिव पॉइंट ही लगता है वैसे तो। लेकिन इसको मैंने नेगेटिव पॉइंट के अंदर इसलिए डाला है कि आप इसकी चाबी जो पास की है या सीड फेस है उसको लॉस नहीं कर दो, तो उसको हमेशा सेव करके रखना है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, ये काफी हार्डर है। जो बिगिनर है, बिगिनर के लिए ये इजीली समझ में नहीं आता। इसके अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो टोकन को बाय करते हैं, सेल आउट करते हैं, वो जो प्रोसेस है वो काफी डिफिकल्ट है। तो इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो नेगेटिव पॉइंट यही है कि कोई भी बिगिनर, कोई जो नया बंदा है, वो क्रिप्टो करेंसी को अगर आप नॉन कस्टोडाइज्ड वॉलेट के ऊपर बाय करना चाहते हो तो बहुत मुश्किल से इसके ऊपर बाय कर पाता है, और अगर सेल आउट करना है तो सेल आउट भी बहुत मुश्किल से कर पाता है। तो इसका जो सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसके ऊपर जो ट्रेडिंग होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल बनना पड़ेगा। तो इसके ये दो नेगेटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं आपके लिए कौन सा वॉलेट सेफ रहेगा, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हो या लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हो। तो देखो दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए कस्टोडाइज्ड वॉलेट जो बाइनेंस है, जो एक्सचेंज है, या बाइबिट हुआ, बिटगेट हुआ, कुकोइन हो गया, जो भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वो आपके लिए सही हो सकता है, क्योंकि आप उसके ऊपर इजीली से कोई भी टोकन को बाय करके तुरंत सेल आउट कर सकते हो। तो अगर आप डेली बेस के ऊपर क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए कस्टोडाइज्ड वॉलेट यानी कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है वही आपके लिए सही हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी टोकन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, साल, 2 साल, 3, 4, 5 साल के लिए,
होल्ड करते हो तो उसके लिए कस्टोडाइज जो वॉलेट है वो सेफ हो सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है कि कौन सा एक्सचेंज हैक हो जाए या ब्लॉक हो जाए। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा कंट्रोल आपके क्रिप्टो करेंसी के ऊपर या आपके फंड के ऊपर रहे, तो उसके लिए आपको कस्टोडाइज वॉलेट के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको जानना है कि कस्टोडाइज वॉलेट के ऊपर किस तरह से टोकन को बाय करते हैं, किस तरह से टोकन को सेल आउट करते हैं और जो अमाउंट है उसके ऊपर ट्रांसफर कैसे करते हैं, या जो कस्टोडाइज वॉलेट यानी मेटामास्क वगैरह ये जो है वॉलेट है उससे किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करना हो तो किस तरह से करते हैं, तो वो डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्स वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैं सभी के कमेंट को सीरियसली चेक करता हूं और रीड करता हूं और कोशिश करता हूं जल्द से जल्द आपको उस कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर मेरे पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी से लेटेस्ट अपडेट आया या कोई न्यू प्रोजेक्ट आया तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बट दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस एंड आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। सो गुड लक क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, बेस्ट ऑफ लक।